केला, त्यांचा सत्कार केला आणि त्याचबरोबर आम्ही सगळ्यांनी एकमतानं आमचे नेते अजितदादा पवार यांची निवड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळाचे नेते म्हणून केली आणि यापुढे जे काही वाटचाल करायची असेल, वाटाघाटी करायची असेल तिन्ही पक्षांमध्ये, त्यासाठी अजितदादा यांना सर्वांनी अधिकार दिला की आपण जे चर्चा कराल, जे निर्णय कराल ते आम्हा सगळ्यांना मान्य होईल। आज 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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। हमने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, सत्कार किया और साथ साथ में हमने हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहां पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है और बाकी की जो भी बातचीत होती है, नेचुरली हम लोगों का एक अलायंस है, तो अलायंस में तीनों पार्टियों के बीच में जो चर्चा होगी उसमें जो भी अधिकार उनको दिया गया है उस हिसाब से वो निर्णय। मुख्यमंत्री की शपथ ये कार्यक्रम अभी मुझे कोई ठोस कार्यक्रम मालूम नहीं है, क्योंकि इस बारे में तीनों पार्टी उसको बैठ के बात करना होगा। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो नई असेंबली के फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन होगा कि ये एमएलए चुनकर आए हैं, उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद ही ये प्रक्रिया जो सरकार बनाने की है वो शुरू होगी। कोणाला आम्ही कोणाच्या नावाची चर्चा अजूनपर्यंत केली नाही। आम्ही महायुतीमध्ये असल्यामुळे जोपर्यंत तिन्ही पक्षांचा मध्ये चर्चा आणि समन्वय घडून आणल्यानंतरच आम्ही आमच्या मुख्यमंत्रीच्या नावाच्या बद्दल काही पण तुम्हाला सांगू शकतो। त्या तोपर्यंत आज आमची व्यवस्था जी आहे, नवीन मुख्यमंत्री होईपर्यंत ती व्यवस्था आमची आज अजून कायम आहे। सर, कल रात को एक बैठक हुई थी। आता कालावधी 26 ला पूर्ण होत आहे की टेक्निकल काही गोष्ट आहे, एक्झॅक्टली नेमका अजून ते मला क्लिअर नाही आहे। आम्ही चर्चा केली, काही लोकांचं म्हणणं आहे की 26 तारखेलाच ही शपथ झाली पाहिजे, काही लोकांचं म्हणणं आहे की एकदा